हेलो फ्रेंड्स, अर्पित इंग्लिश क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। टुडे विल बी डिस्कस अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा इसको कंपोज किया गया है। इस पोएम के में जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन पर दिया गया है। अबाउट द पोएट, इंट्रोडक्शन, थीम, सब थीम, द पोएम। पोएम को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे। Explanation of summary of points to pointer, a poetic device, a rhyming scheme, a vocabulary assignment। ये सारे पॉइंटों को और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन को भी पढ़ेंगे। ये सारे पॉइंटों को फ्रेंड्स हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आप अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बहुत कुछ अच्छा जान पाएंगे और समझ पाएंगे। कवि ने यहाँ बहुत ही सुंदर लाइनों को रिटन किया है। कह रहे हैं, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय। सुंदर वस्तु सदैव आनंददायक होती है। फॉर एवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। वह कभी भी शून्य में नहीं जाएगी। बट विल कीप आवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप। बल्कि सदैव बनी रहेगी हमारे लिए एक शांत कुंज और एक नींद। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। यहाँ जो कवि कहना चाह रहा है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड द हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। मीठे सपनों, स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण, शांति से भरपूर। Therefore, on every morrow are we breathing a flowering wind to wind us the earth। इसलिए हर कल क्या हम पुष्पांजलि, एक फूलों की पट्टी हमें बांध रखती है धरती। स्प्रेड ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द ह्यूमन अर्थ। नासा और अमानवीयता के बावजूद अकाल। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ। महान प्रकृति के उदास दिनों के। ऑल द अनहेल्थी, सभी अस्वास्थ्य। एंड और ओवर डार्कनेस बेस मेड फॉर आवर सर्चिंग। अति अंधकारमय दिनों के तौर तरीकों और उसकी जो खोज है उसके लिए बताया है कि हाँ, उसके खोज के लिए बनाया गया। सर्चिंग मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारी खोज के लिए बनाया गया। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इसके बावजूद के सभी। सम सेफ ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। सुंदरता का कोई आकार दूर चला जा सकता है पल्ला। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंधेरी आत्माओं से। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग आ सैडी बून। जैसे सूर्य, चंद्रमा, बूढ़े और जवान पेड़, उगते हुए छायादार बरदान। फॉर सिंपल शेप, साधारण भेड़ों के लिए। एंड सच डैफोडिल्स, और ऐसे लोग हैं डैफोडिल, ऐसे लोग क्या हैं? डैफोडिल्स। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस हरी भरी दुनिया में वे रहते हैं। उसके साथ एंड क्लियर रील्स, और स्पष्ट रील्स। डेट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक, कि खुद के लिए एक ठंडा गुप्त बनाना। ग्रेनेस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, गर्मी के मौसम के विरुद्ध मध्य वन ब्रेक। रिच विद आ स्प्रिंगली ऑफ फेयर मुस्क रोज ब्लूम्स, सुंदर कस्तूरी गुलाब के फूलों के छिड़काव से समृद्ध। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और ऐसी ही है प्रलय की भव्यता। We have imagined for the mighty deed
हमने शक्तिशाली लोगों के लिए कल्पना की है मृत। All lovely tales that we have heard or read, सभी प्यारी कहानियाँ जो हमने सुनी या पढ़ी हैं। And endless fountain of immortal drink, हमारे पेय का एक अंतहीन फव्वारा। Pouring unto us from the heavens bring, स्वर्ग के किनारे से हम पर बरस रहा है। फ्रेंड्स, ये लाइन बाय लाइन मैंने आपको इसकी हिंदी या एक्सप्लेनेशन को समझाने की कोशिश की। आपको अच्छे से ये लाइनें समझ में आई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ये जॉन कीट्स के द्वारा इन लाइनों को कंपोज किया था। आगे हम इसकी थीम और बहुत कुछ जानेंगे, आप वीडियो में बने रहें। फ्रेंड्स, यहाँ हम अब समझेंगे अबाउट द ऑथर एंड जॉन कीट्स के बारे में शॉर्ट में समझेंगे। अगर आपको जॉन कीट्स के बारे में लॉन्ग में समझना है और उनके बारे में बहुत कुछ नॉलेज को गेन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए बायोग्राफी ऑफ कीट्स की वीडियो यानी लिंक से वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ शॉर्ट में आप समझ लीजिएगा। जॉन कीट्स वाज बॉर्न इन लंदन इन द ईयर 1795 यानी 1795 में। जॉन कीट्स का जन्म वर्ष 1795 में लंदन में हुआ था। डाइड इन रोम इन 1821 एट द यंग एज ऑफ 25 ड्यू टू इलनेस, यानी और बीमारी के कारण 25 वर्ष की उम्र में ही वर्ष 1821 में रोम में उनकी मृत्यु हो गई। ही इज अ रोमांटिक पोएट, वह एक रोमांटिक कवि हैं। एंड और हिज पोएट्री इज करेक्टराइज बाय सेंसुअल इमेजिनरी इन हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क विच इज अ सीरीज ऑफ ऑड्स, यानी जो यहाँ पर बोला गया है उनकी कविताओं उनकी सबसे लोकप्रिय कीर्ति में कामुक छवियों की विशेषता रखती है, जो कि ऑड्स की एक श्रृंखला है। लिरिकल पोएम्स विच इज मींट फॉर अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, एक गीतात्मक कविता जो किसी विशेष विषय के लिए होती है। टुडे हिज पोएम्स आर वन ऑफ द मोस्ट sought आफ्टर क्रिएशंस इन इंग्लिश लिटरेचर, आज उनकी कविताएं अंग्रेजी साहित्य में सबसे अधिक मांग वाली रचनाओं में से एक हैं। द ओवर गिविंग पोएट्री इज एक्सेप्ट फ्रॉम हिज पोएम, यानी ऊपर दी गई कविता उनकी कविता जो है एंडीम्यून पोएटिक रोमांस, एक पोएटिक रोमांस 1818 में कंसिडर्ड टू बी इपिक पोएम, जिसे एक महाकाव्य कविता माना जाता है। फ्रेंड्स, अब हम इसकी थीम को समझेंगे। इस पोएम की थीम क्या थी? A thing of beauty is a source of constant joy, सुंदरता की कोई भी चीज हमेशा खुशी के स्रोत होती है। ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, सुंदरता हर जगह पाई जा सकती है। नेक्स्ट लाइनों में फ्रेंड्स जो बोला है कीट्स साहब ने, कह रहे हैं इट इज समथिंग दैट, यानी यह ऐसी चीज है दैट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लीव्स, जिसमें जीवन को बदलने की क्षमता होती है। इट आल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट दैट ब्यूटी हैज डेरिवेटिव, यानी इसका मतलब जो बोला है यानी यह एक तथ्य पर सभी प्रकाश डालता है, यानी जो क्वालिटी है उसकी बारे में यहाँ पे बात की गई है। कह रहे हैं कि सुंदरता में एक औपचारिकता गुण होता है, यानी आई का मतलब जो यहाँ पर है इसका मतलब यानी द एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिव, यानी क्या नेगेटिविटी, यानी नकारात्मकता, यानी जो नकारात्मक सोच होती है उसको दूर करने की क्षमता
It has been any object, nature, tales, or even novel deeds our ancestors. यानी यह कोई भी वस्तु, प्रकृति, कहानियाँ या हमारे पूर्वजों के महान कार्य हो सकता है। ये फ्रेंड्स इस पोएम की थीम थी। फ्रेंड्स ये स्क्रीन पे आपको इस जो पोएम है इसकी समरी मेंशन की गई है। इस समरी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ये समरी से आप कुछ अच्छा सीख पाएंगे। फ्रेंड्स जो पोएम में वर्ड्स जो मेंशन किए गए थे उनकी जो मीनिंग है, यहाँ कुछ वर्डों का मीनिंग मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आप इनको अच्छे से समझिए और पढ़िए और इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार समझिए। आप वीडियोस के से अच्छे से अपनी ठीक है जो मीनिंग है यानी इसका पोएम का अच्छे से समझ पाएंगे। और कुछ वर्ड का जो मीनिंग मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ फ्रेंड्स मैंने जो पोएम में आए हुए वर्षों को निकाल के मैंने उनकी यानी पोएटिक डिवाइस को यहाँ पर मेंशन किया है। जो राइमिंग स्कीम जो है यानी राइमिंग कपलेट्स, यानी इसका जो राइमिंग कपलेट्स है ABBCC है इसमें। और इसमें जो राइमिंग स्कीम जो बोला गया है यानी फॉर एवर और नेवर, कीप, स्लीप, एवरीथिंग, इसमें जो फ्रेंड्स जो गया है राइमिंग स्कीम से पता लग रहा है कौन सी राइमिंग है, ABBCC। यानी स्लीप स्वीट, इसको देख के पता लग रहा है क्या इलिट्रेशन है फ्रेंड्स, क्योंकि यूज ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 वर्ड्स विच आर क्लोज इन सीरीज। तो जे यहाँ पर स्लीप और स्वीट में इसमें इलिट्रेशन का यूज हुआ है, इस लाइन में आया है। मेटाफर का भी यूज किया गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने वर्ड्सों को मेंशन किया है यानी क्या है, वॉर क्वेट में यानी मेटाफर है। तो यहाँ पर मैंने सभी जो भी लाइन में या जहाँ भी जो भी वर्ड मुझे अच्छा लगा देखा और जहाँ जो भी यानी पोएटिक डिवाइस हो सकती है वो आपके लिए यहाँ मैंने मेंशन किए फ्रेंड्स। इसमें एनाफोरा भी आया है फ्रेंड्स, इस एनाफोरा को भी आप देख लें। इसमें इलिट्रेशन भी आया है फ्रेंड्स, जे इलिट्रेशन भी आया है और अपना मेटाफर दोबारा इसमें आया है यानी ब्रीथिंग और क्या फ्लोवरिंग ठीक है वेंड में। और क्या इन्वर्जन भी आया है फ्रेंड्स और इलिट्रेशन भी आया है और क्या एंटीथेसिस भी आया है और इलिट्रेशन भी आया है। यानी जो वर्ड्स या जो लाइन या जो फ्रेजेस में जो भी पोएटिक डिवाइस हो सकती थी वो मैंने आपके लिए यहाँ मेंशन किए फ्रेंड्स। इसको आप टेक्स्ट को सामने रख के आप वहाँ पर अपनी बुक में मेंशन कर लीजिए यानी कौन से वर्ड में कौन से फ्रेज में कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। यहाँ फ्रेंड्स इमोर्टल ठीक है ड्रिंक्स में यहाँ फिर ठीक है मेटाफर का यूज किया गया है। ऑक्सीमोरल भी आया है माइटी ठीक है डेथ में। फिर फ्रेंड्स अब हम देखेंगे यहाँ पर यानी कुछ क्वेश्चन को मैंने आपको मेंशन किया है, इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ठीक है लाभकारी होने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझिए और लिखिए और पढ़िए समझिए। शॉर्ट बोला गया है। और फ्रेंड एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यह है फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ मेंशन किया गया है फ्रेंड्स। सेकंड ये है और इसका थर्ड क्वेश्चन यह है और फोर्थ और फिफ्थ। सिक्स 7 8 9 क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है। फ्रेंड्स इस पोएम का जो बैकग्राउंड ऑफ पोएम बेस्ड ऑन ग्रीक ठीक है मैथोलॉजी अबाउट अ शेफर्ड नेम्ड ठीक है एंडीम्यून, हिज क्वेस्ट फॉर हिज लव डेना एंड हाउ इन हिज ठीक है क्वेस्ट ही फेल्स इन लव विद अ अर्थली मेडन हु ठीक है लेटर टर्न्स आउट टू द डेना हरसेल्फ। ये इसका बैकग्राउंड है फ्रेंड्स, इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स इस जो पोएम का जो कंक्लूजन है, जो ओवरऑल जो निष्कर्ष जो निकला है फ्रेंड्स, वो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहे हैं द पोएट ठीक है concludes ठीक है by saying that in inspired of these beautiful things beauty of nature ठीक है remains incomparable the beauty of natures in like an endless fountain ठीक है pouring on us from heaven. These are the never dismissing and endless sources of pleasure and delight and a
प्रीजन यानी प्रीसियस गिफ्ट फ्रॉम हेवन। इसको फ्रेंड्स पढ़ लीजिए, इस पोएम का क्या है कंक्लूजन है ये। फ्रेंड्स ये इस पोएम का लॉन्ग आंसर है, इसको देख लीजिएगा। रिटन इन ठीक है ब्रीफ द समरी ऑफ द पोएम। इसको फ्रेंड्स समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन है फ्रेंड्स लॉन्ग के। यानी फर्स्ट मैंने बताया, सेकंड क्या है, रीड यानी राइट द ब्रीफ सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम, ये है फ्रेंड सेकंड इसका। और थर्ड क्वेश्चन ये है कहना हु ठीक है डज कीट्स शो इज ठीक है अनहैप्पीनेस ठीक है विद हिज फॉलो ह्यूमन बींग्स। इसको पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी ठीक है मेंशन यानी क्या मेंशनड इन द पोएम्स, यानी सन मून, द सन मून दिया गया है, और क्या ट्री यानी क्या सैडी ट्रीज यानी इनको मेंशन किया गया है, और ब्यूटीफुल ठीक है डैफोडिल ठीक है फ्लावर्स को यानी मेंशन किया गया है, यानी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर को क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है फ्रेंड्स। आगे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ क्या है डेंस ग्रीन ठीक है क्या बुशेस ऑफ फॉरेस्ट ठीक है फर्न्स वेयर ठीक है फ्रेग्रेंट मुस्क ठीक है रोजेस ग्रो, ये यहाँ मेंशन किया गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर टेल्स ऑफ हीरोइक ठीक है मेन हु ठीक है सेक्रीफाइस देयर लिव्स, इसको यहाँ मेंशन किया गया है फ्रेंड्स। इनको पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज ठीक है सफरिंग्स एंड पेन्स, यहाँ डिजायर्स द ऑफन ठीक है ऑफर्स को यानी यहाँ पर दिखाया गया है फ्रेंड्स, यानी कॉज सफरिंग है। प्लस होपलेसनेस, यहाँ को होपलेसनेस है पेन में दर्द में। और क्या दिखाया गया, लैक ऑफ द नोबल ठीक है मैन, बैड हेल्थ और अनहैप्पीनेस, ग्लूमी और डार्कनेस को यहाँ दिखाया गया है फ्रेंड्स। इन पॉइंटों को फ्रेंड्स नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ये मैसेज दिया गया है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। ये पूरा ओवरऑल जो क्या है मैसेज है इसका पोएम का, इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। पूरा फ्रेंड्स क्या है मैसेज है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला हो और कुछ अच्छा समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।